नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। लोकसभा चुनाव की बिगुल बजते ही भारत के हर क्षेत्र के जनता भी जागरूक हो गई और नेतागण भी अपने सीट के कन्फर्मेशन के लिए दौड़ा लगाना प्रारंभ कर दिया। हमने आपको बिहार के महागठबंधन के बारे में बताया था और हमने पूरी जानकारी लेकर सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर सत्य बात हमने बताने का प्रयास किया था। अब तक में लगभग तय हो चुका है कि पाटलिपुत्र से मीसा भारती ही लड़ेगी और दरभंगा से कांग्रेस की कीर्ति आजाद लड़ेंगे और मुंगेर से आनंद सिंह कांग्रेस से लड़ेंगे। मधेपुरा से शरद यादव ही लड़ेंगे और पप्पू यादव को आउट कर दिया गया। पप्पू यादव अपने स्वभाव के कारण आज किसी भी पार्टी में नहीं शामिल हो सके। उन्हें मजबूरन अपने ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि रंजीता रंजन सुपौल की सांसद कांग्रेस की है, पूर्णिया सीट कांग्रेस को दिया गया, हो सकता है कि पप्पू यादव अंततः कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से लड़े। हमने इन सारी बातों की जानकारी आपको दी थी और मेरे पटना संवाददाता सिद्धार्थ ने अंदर घुसकर समाचार कलेक्ट किया था और समाचार कलेक्ट करके ऑफिस में सबमिट किया। उसी आधार पर हमने आंकड़ा बताया था कि पप्पू यादव को हर हाल में मधेपुरा से टिकट नहीं मिलना है। मीसा भारती को पटना से पाटलिपुत्र से मिल जाएगा, टिकट कंफर्म है। कीर्ति आजाद चूंकि क्रिकेटर थे, कांग्रेसी हैं, उनके पिता भागवत आजाद सांसद और मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस से जुड़ाव और लगाव था, तो उन्हें दरभंगा सीट गठबंधन में प्राप्त हुआ और कांग्रेस उसको लड़ाएगी। और बाहुबली आनंद सिंह को कांग्रेस मुंगेर से लड़ाने का मन बनाया है। इन सारी बातों के बाद एक बात और सामने आता है कि जहां एक और महागठबंधन में प्रेम भाव के साथ सीट शेयरिंग हुआ और उम्मीदवारों को चयन किया जा रहा है, उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। ऑफिशियली उम्मीदवारों की सूची की घोषणा 1-2 रोज में कर दी जाएगी प्रेस वार्ता के माध्यम से। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में मधुबनी सीट से हुकुमदेव नारायण यादव, जो बड़े बीजेपी के साथी हैं, समाजवादी लीडर है, उनकी टिकट काट देने से यादव बरादरी में इस बात की बहुत ज्यादा खेद है कि चूंकि हुकुमदेव यादव एक अच्छे वक्ता हैं, विद्वान हैं, किसान के बेटा हैं, हमेशा सादगी से जीवन व्यतीत किए और उनके जैसे विद्वान व्यक्ति का टिकट काट देना भाजपा के लिए कोसी कमिश्नरी के अंदर में यादवों में बहुत ज्यादा कष्ट का माहौल व्याप्त है। वहीं भाजपा और एनडीए के भाजपा जदयू में अब भी उठापटक जारी है। टिकट किसका कटेगा, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इस बात की बहुत ज्यादा उठापटक है। कटिहार में हमने आपको बताया था कि तारिक अनवर का टिकट तय है, कांग्रेस से चुनाव लड़ना, वह भी सटीक बैठा। हमने हमेशा सत्य समाचार देने का प्रयास किया। मैं अपने चैनल में कभी भी बनावटी बातों को रखने का प्रयास नहीं किया। आप लोगों को सही जानकारी मिले, मेरे और मेरे संवाददाता सिद्धार्थ का यही उद्देश्य रहता है। मैं सत्य के साथ आपको बात रखता हूं। एक बात तय है
कि पूरे भारत के अलावे हमारे बिहार के अंदर भूखमरी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैली हुई है, व्यापारी त्रस्त हैं, नोटबंदी, जीएसटी, तरह तरह के कारण हैं जिसका सामना भाजपा को हर हाल में करना होगा। हमने आपको कहा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे सूझबूझ वाले नौजुवक के हाथों महागठबंधन का सीट में कहीं पेच नहीं फंसना है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने साबित किया कि हम अपने सहयोगियों को लेकर चलेंगे और सहयोगियों को कभी तकलीफ नहीं होगी। उसी आधार पर हमने जो बताया, उस आधार पर सारे सहयोगी दल के लोग चुनाव लड़ेंगे। सबसे बुरा हाल पप्पू यादव का हुआ, जो उन्हें मधेपुरा सीट नहीं मिली। पूर्णिया में भी पेच है कि पप्पू सिंह जो भाजपा के सांसद थे पूर्णिया से, और उनकी मां माधुरी सिंह कई दफा भाजपा के अलावे कांग्रेस की सांसद रह चुकी है पूर्णिया से, और उसी का बेटा पप्पू सिंह भी दावेदार है और भाजपा छोड़ वह कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण किया। अब ऐसी परिस्थिति में क्या पूर्णिया में पप्पू यादव को टिकट मिल पाएगा? वहां भी संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन पप्पू यादव को अपने वजूद की लड़ाई लड़नी होगी। अपने वजूद के लिए पप्पू यादव को कहीं न कहीं से चुनाव लड़ना होगा अपने राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए, क्योंकि अभी पप्पू यादव का राजनीतिक कैरियर दांव पर लग चुका है। अब देखना यह है कि आम जनता महागठबंधन और एनडीए उम्मीदवारों के बीच में किस प्रकार चयन करती है, और जो परिस्थितियां बनी हुई है हमारे देश की और बिहार की, उस परिस्थितियों को झेलने का शक्ति एनडीए को है या नहीं है। महागठबंधन के प्रति लोगों का बहुत ज्यादा झुकाव है, ऐसा सूत्रों से पता चला है, और लोगों से बात करने से लोगों ने वक्तव्य दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक बार मतदाता को मत देना है, रिजल्ट चाहे जो हो। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।